के मैदान का है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की धड़कनों का है। ये कहानी उस नाम की है जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है। पता है, ये एक ऐसा नाम है जो खेल से भी कहीं बहुत बड़ा हो गया। पर ये लेजेंड बनने का सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? चलिए उस कहानी की एकदम जड़ों तक चलते हैं। हर महान कहानी की तरह ना, इसकी शुरुआत भी बहुत ही मामूली थी। मुंबई की उन भीड़-भाड़ वाली गलियों से, जहां सपने देखे तो जाते हैं पर पूरे बहुत कम के होते हैं। जरा सोचिए, मुंबई की किसी गली में टेनिस की गेंद से खेलने वाला एक छोटा सा लड़का, जिसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। तब किसने सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करेगा और इतिहास रच देगा? देखिए, ये सिर्फ गेंद या खेलने की जगह का बदलाव नहीं था। नहीं, ये एक बच्चे के पर्सनल सपने का, एक पूरे देश की उम्मीद में बदलने का सफर था। गली क्रिकेट से इंटरनेशनल मंच तक का ये फासला सिर्फ बीलों का नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियों का था। तो सवाल ये है कि एक टैलेंटेड बच्चा एक लेजेंड आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ टैलेंट होना काफी होता है? नहीं, जवाब छिपा है उन घंटों की मेहनत में जो मैदान की चकाचौंध से कोसों दूर पसीने और अनुशासन से सींची गई थी। सचिन की कामयाबी का महल आप कह सकते हैं 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका था। एक, अथक मेहनत, मतलब बिल्कुल मशीन की तरह। दूसरा, सख्त अनुशासन, जिसने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। और तीसरा, खेल के लिए वो जुनून, जो एक आग की तरह हमेशा उनके अंदर जलता रहा। और इस जुनून और मेहनत का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे अपने भविष्य के बारे में ठीक से सोचना शुरू करते हैं, उस उम्र में सचिन दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने। उस 16 साल के लड़के ने बिना डरे दुनिया को एक मैसेज दे दिया था कि क्रिकेट का भविष्य आ चुका है, और वो उम्र की सीमाओं को नहीं मानता। और इसके बाद तो वो दौर आया जब सचिन का बल्ला मानो आग उगल रहा था और पुराने रिकॉर्ड्स एक एक करके टूट रहे थे। ये वो दौर था जब एक खिलाड़ी एक इमोशन में बदल रहा था। 100, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का वो एवरेस्ट है, जिस पर चढ़ने का सपना देखना भी किसी के लिए लगभग नामुमकिन था। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 34,000 से भी ज्यादा रन्स और न जाने कितने अनगिनत रिकॉर्ड्स। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, नहीं, ये वो वजहें थीं जिनकी वजह से उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। लेकिन उनका असर स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा गहरा था। जब सचिन बैटिंग करते थे ना, तो सड़कें खाली हो जाती थी, ऑफिसों में काम रुक जाता था। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि 1 अरब लोगों की उम्मीद बन गए थे। वो जश्न बन गए थे, वो एक भावना, एक इमोशन बन गए थे। इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतनी सारी उपलब्धियां, इसके बावजूद एक सपना अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। एक ऐसा सपना जो सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि पूरे देश का था। वर्ल्ड कप जीतने का सपना। और फिर आया साल 2011। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये 22 साल के लंबे इंतजार, कई टूटे दिलों और 1 अरब लोगों की अनगिनत दुआओं का जवाब था। और जब भारत जीता, तो पूरी टीम ने सचिन को अपने कंधों पर उठा लिया। ये सिर्फ एक महान खिलाड़ी का सम्मान नहीं था, नहीं, ये उस युग का सम्मान था जिसने 2 दशकों तक अकेले भारतीय क्रिकेट का बोझ अपने कंधों पर उठाया था। लेकिन हर सफर का एक अंत तो होता है, और सचिन के करियर का अंत किसी इमोशनल कहानी से कम नहीं था। एक ऐसी विदाई जिसने पूरे देश को रुला दिया। उस दिन सिर्फ एक खिलाड़ी रिटायर नहीं हो रहा था, बल्कि करोड़ों फैंस के लिए उनके बचपन का एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो रहा था। उनकी विदाई की स्पीच सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की आवाज थी। उनके इन शब्दों ने उस पूरे सफर का निचोड़ बता दिया। 24 साल सिर्फ 22 गज की पिच के बीच। ये दिखाता है कि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, वो उनकी जिंदगी थी। जाते जाते भी उन्होंने अपनी विरासत को हर किसी के लिए एक सबक में बदल दिया। और यह मैसेज सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि कैसे मुंबई की गलियों का एक छोटा लड़का पूरी दुनिया के लिए